जय हिंद दोस्तों। एमपी पटवारी 2023 का रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट जो हम हमारे यूट्यूब चैनल एसएफसी कैंपस सुपरफास्ट कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। आपने इसके पहले मैथ्स का प्रैक्टिस सेट समझा था। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट समझेंगे। रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सारा हर एक टॉपिक से लेकर किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो सारी हमने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट में समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट हम। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी संबंधित संख्या उसको चुनना है हमें। अब दो का संबंध किससे है? सात से। दो का रिलेशन किससे है? सात से। तो छह का किससे होगा ये हमको बताना है। अच्छा, दो का रिलेशन अगर सात से है तो एक बात बताओ मुझे, दो को हम सात कितने प्रकार से बना सकते हैं? तो सर दो को हम सात यहां पर बना सकते हैं कि दो में तीन का मल्टीप्लाई करके एक प्लस कर दे, राइट। या फिर दो में चार का मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर दे तो सात बन सकता है। या फिर दो का वर्ग चार करके तीन जोड़ दे तो सात बन सकता है, राइट। या फिर दो का क्यूब करके एक माइनस कर दे तो सात बन सकता है। तो इतने सारे तरीके से हम यहाँ पर सात को बना सकते हैं। अब छह में क्या करें? अच्छा, यहाँ पर अगर ये अप्लाई होता है तो छह में तीन का मल्टीप्लाई करें तो 18 होता है। 18 और एक 19, जो ऑप्शन नहीं है तो ये गलत। अच्छा, चार का मल्टीप्लाई करें 6 चौक 24, 24 और अगर एक माइनस करे तो आंसर 23 आना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये भी गलत। अच्छा, 6 का वर्ग 36, 36 और अगर तीन जोड़ दे, 6 का वर्ग 36 और 36 में तीन जोड़ दे तो कितना आएगा? 39। और 39 कौन सा ऑप्शन में? सर 39 बी वाला ऑप्शन में। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है? जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है, जिस प्रकार उड़ने का संबंध किससे है? पक्षी से है। उड़ने का संबंध तो पक्षी क्या है? उड़ता है। तो उसी प्रकार सरपट घोड़ा, सरपट दौड़, सरपट दौड़। अरे सरपट दौड़ कौन लगाता है? घोड़ा लगाता है ना। सरपट दौड़ कौन लगाता है? घोड़ा लगाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? घोड़ा बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नॉलेज होना चाहिए, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। उड़ने का संबंध किससे दे रखा है? पक्षी से। तो पक्षी उड़ता है तो सरपट दौड़ कौन लगाता है? घोड़ा लगाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? घोड़ा आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है? चलिए, अब यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक्चुअल पूरा क्वेश्चन जो ऊपर था वो हम यहाँ पर नहीं आया, कोई इशू नहीं है। तो हाँ, आपको समझाते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है। या चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें तीन किसी प्रकार समान है। तीन क्या है? किसी प्रकार समान है, जिनका एक समूह बनता है, एक रिलेशन बनता है, उनका एक ग्रुप बनता है। और उस ग्रुप में, उस समूह में कौन नहीं आता है वो आपको बताना है। अब एक एक करके ध्यान से पढ़ो। राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, सारे के सारे सब्जेक्ट है। सारे के सारे क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, ये तीनों के तीनों सोशल साइंस के अंदर आता है, सामाजिक विज्ञान के अंदर आते हैं। राजनीति विज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र। इसलिए यहां जीव विज्ञान अपने आप में क्या रहेगा? बायोलॉजी अपने आप में क्या रहेगा? अलग रहेगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? क्योंकि आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान विज्ञान हम पढ़े हैं अच्छे से। विज्ञान के अंदर बायोलॉजी होता है, जीव विज्ञान होता है, न कि सामाजिक विज्ञान के अंदर। और सामाजिक विज्ञान के अंदर राजनीतिक विज्ञान भी आता है, इतिहास भी आता है और समाज शास्त्र भी आता है। क्लियर हुआ? तो अलग क्या हुआ यहाँ पर? जीव विज्ञान हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन हमारा? श्रृंखला का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा? 1, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 21। तो देखो यहां पर एक एक 5, 9 क्वेश्चन मार्क 21, 21। अच्छा, यहां अंतर निकाले तो चार का अंतर है सर, यहां अंतर निकाले तो चार का अंतर। अगर यहां भी ऐसा करने गए तो चार का अंतर होना चाहिए था और 9 4 13 होना चाहिए था। और 13 में अगर चार जोड़ दें हम तो 13 के बाद कितना? 13 और चार जोड़े तो कितना? 17 होना चाहिए था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये 13 बिल्कुल गलत है।
अच्छा सर, अंतर यहाँ 4 आ रहा, यहाँ 4 आ रहा, तो यहाँ भी 4 4 आना था। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है कि यहाँ 4 4, तो हो सकता है कि यहाँ 8 8 अंतर हो, 8 8 का अंतर हो। तो बताओ 9 और 8 कितना हुआ? अरे 9 और 8 कितना हुआ? तो सर 8 और 9 हुआ 17, राइट। और 17 में अगर 8 जोड़े तो 21 होना चाहिए था, लेकिन 17 ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। सर ये क्वेश्चन बड़ा अलग है, और हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ में हमने हर प्रकार के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं। थोड़े मीडियम भी है, थोड़े मॉडरेट लेवल भी है। क्लियर इतना? चलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहेगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे बनाने गए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखो जरा, ये 1 नंबर होता है ए का, 5 नंबर होता है ई का, 9 नंबर होता है आई का, क्वेश्चन मार्क है, और 21 नंबर होता है यू का। इनमें रिलेशन है, बिल्कुल है। और क्या रिलेशन है सर? 1 नंबर ए का, ई का नंबर 5, आई का नंबर 9, क्वेश्चन मार्क, 21 नंबर यू का होता है। इनमें ये रिलेशन है सर, स्वर है। क्या है ये? वॉवेल से स्वर है, ए ई आई। तो अगला स्वर कौन होता है? ओ, और ओ का नंबर क्या आएगा? 15। तो अब बताओ जरा, 15 या ऑप्शन नंबर फर्स्ट? बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है, राइट। चलिए क्या लिखा है? 2 10 26 50 और 82। हल करते हैं इसको। 2 10 26 26 50 82। देखो 2 10 26 50 और 82। अगला क्वेश्चन मार्क, बताओ अंतर इनके बीच का। सर 8 है इनके बीच का। अच्छा, 50 का डबल 100 होता है, लेकिन ये 82 है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 10 और 26 के बीच का अंतर कितना होता है? 16। मैंने क्लास में समझाया था आपको, श्रृंखला जब पढ़ाया है, राइट, कि जब सेकेंड लास्ट का डबल करने पर लास्ट से, अगर लास्ट से ज्यादा हो जाए, इसका डबल करने पर अगर लास्ट संख्या से ज्यादा हो जाए तो वहां पर मल्टीप्लाई मत करना, वहां पर अंतर निकालने की कोशिश करना। तो वही हम करेंगे यहाँ पर, अंतर निकालेंगे। यहाँ अंतर कितना? 8 का, यहाँ अंतर 16 का, और यहाँ अंतर आ रहा है आपका 4 24 का। देखो 8 16 24 रिलेशन बनता है, और यहाँ अंतर आ रहा आपका 50 60 70 80 30 और 32 का। और बताओ 8 16 24 32 क्या है? 8 का टेबल है सर। 8 दूना 16, 8 तेरह 8 चौबत्तीस, 8 पंजे 40। तो अब यहाँ होना चाहिए 40। क्या होना चाहिए? 40। और बताओ मुझे, 82 में अगर हम 40 को प्लस कर दे तो ये निकल के आ जाएगा 122। ऑप्शन नंबर कौन सा सर? ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर हुआ इतना? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? एक आदमी का मुंह दक्षिण में है, राइट। एक आदमी का मुंह कहां पर है? दक्षिण में है। तो एक आदमी का मुंह हमने यहाँ बनाया दक्षिण में है। एक आदमी है, इसका मुंह दक्षिण की ओर है, ये इसकी दिशा है, ये इसकी दिशा है आगे चलने की। वह 135 डिग्री, कितने डिग्री? 135 डिग्री वामाव्रत। मैंने लिख दिया 135 डिग्री वामाव्रत, राइट। उसके बाद फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, तो मैंने यहाँ 180 डिग्री लिख दिया दक्षिणाव्रत। अब बताओ जरा, मैंने आपको समझाया है, इसके बाद क्या लिखा है? नहीं, उसका मुंह किस दिशा में ये बताना है। तो एक दक्षिणाव्रत एक वामाव्रत, हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बताओ 180 में से 135 कितना बचेगा? 45 बचेगा। और बड़ी संख्या किसकी? दक्षिणाव्रत की, मतलब ये दक्षिणाव्रत का बचेगा। और आपको पता है कि दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज। दक्षिणाव्रत का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। सारी बातें बताइए मैंने। दक्षिणाव्रत का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो बताओ जब उसका मुंह नीचे है तो क्लॉकवाइज इधर घूमेगा, अरे इस साइड घूमेगा। और कितने डिग्री? 45 डिग्री। यहाँ 45 डिग्री घूम जाओ। बताओ जरा, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपकी कौन सी डायरेक्शन निकल के आई? तो सर ये है आपकी पूर्व। आपको मैंने ये भी बताया है कि आपके सीधे हाथ की ओर पूर्व, आपके सामने उत्तर रहेगा, पूर्व के सामने पश्चिम और उत्तर के सामने दक्षिण। बताओ ये जो लाइन है किसके बीच में? दक्षिण पश्चिम के बीच में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सर हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि परावर्तित समय 3:43 है, परावर्तित शब्द को ध्यान दो। शब्द क्या लिखा? परावर्तित समय। परावर्तित समय, जब परावर्तित समझ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। परावर्तित मतलब वो दर्पण की बात कर रहा है, रिफ्लेक्ट। आगे लिखा है देखो इंग्लिश में, रिफ्लेक्टिंग।
इसका मतलब कि वो दर्पण की बात कर रहा है। और दर्पण में आपको मैंने एक ही बात सिखाई है, सभी लोगों को दर्पण में मैंने आपको एक ही बात सिखाई है कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन हो और जो भी टाइम दे रखा हो उस टाइम को सीधा सीधा 11:60 से क्या कर देना सर, 11:60 से माइनस कर देना, 11:60 से क्या कर देना माइनस कर देना। तो 11:60 से माइनस करने पर बताओ जरा यहाँ क्या बचेगा, तो सर यहाँ बचेगा आपका 7, एक यहाँ बचेगा आपका 8, 8:17। कौन सा ऑप्शन है, 8:17 सर, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हुआ इतना। देखो क्वेश्चंस को जब भी हल करो तो थोड़ा सा अपना माइंड बिल्कुल शांत रखा करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत आसान होती है, लेकिन आप कुछ चीजों में उलझ जाते हो, वो उलझा मत करो, पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट समझा करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलेंडर। वर्ष 1966 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया। वर्ष 1966 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया। दोबारा यह रविवार को किस वर्ष मनाया जाएगा। क्वेश्चन घुमा हुआ है, इसको डायरेक्ट अगर ऐसा लिखा होता कि बताइए 1966 वर्ष के समान कौन सा वर्ष होगा, यानी ये 1966 के समान वर्ष पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया, अगर ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है कि 1966 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया, रविवार को मनाया गया, तो दोबारा यह रविवार को किस वर्ष, मतलब कौन से वर्ष को दोबारा रविवार को मनाया जाएगा, मतलब उसके समान वर्ष निकालना है। और एक बात मैंने आपको अच्छे से बताई है, सभी लोगों को, जो भी लोग क्लास आते हैं उनको अच्छे से पता है, और जो नहीं आते हैं उनको भी थोड़ा सा हमारी पुरानी वीडियो देखे तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो बताओ इसमें हमें 1966 समान वर्ष चाहिए, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी किसी लीप वर्ष का अगर समान निकालना हो तो लीप वर्ष आंसर आएगा, जब भी किसी सिंपल वर्ष का समान निकालना हो तो उसका आंसर भी सिंपल आएगा। और 1966 क्या है सर, 1966 सिंपल वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा। 1960 लीप वर्ष था, 64 लीप वर्ष है, 68 लीप वर्ष है, लेकिन 66 लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर लीप वर्ष में नहीं आएगा। और लीप वर्ष में कौन सा ऑप्शन है सर, लीप वर्ष में एक तो पहला ऑप्शन है जो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। क्लियर हुआ इतना। अब पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं आएगा तो क्या आएगा चेक करते हैं। अब देखो पहले 1966 को हल कर लेते हैं। तो 1966 को हल करने के लिए आपको सारे कोड हमने बताए हैं। 1900 के लिए क्या आता है 15, अरे 1900 के लिए क्या आता है 15, बोलो यस या नो। 66 को मैं 66 लिखूंगा, यस या नो। किससे डिवाइड करूंगा 4 से, कर दो डिवाइड 4 से, तो यहाँ जितने भी बार भाग जाए 4 एकम 4, ये बचेगा फिर 26 हो जाएगा, और 4 छंग 24, ये आपका 4 से डिवाइड करने पर आ गया। अब जितना भी आया सबको जोड़ दो और 7 से डिवाइड कर दो, या फिर डायरेक्ट 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ 7 9 63, कितना बचेगा 3, 7 दूना 14, कितना बचेगा 2, 3 2 5 और 1 6। फाइनली इसको हल करने पर कितना बचा 6 बचा। अरे फाइनली इसको हल करने पर कितना बचा 6 बचा। तो अब बताइए कि जिस वर्ष को भी हल करोगे उसको 6 बचना चाहिए। अगर जिस वर्ष को भी हल करने पर 6 बच गया तो वो उसके समान होगा पूरा का पूरा वर्ष। हम 1982 को हल करते हैं। बताओ 1982 को हल करते हैं। 1900 के लिए 15, 1900 के लिए 15, बताओ 82 के लिए 82, किससे डिवाइड करूंगा सर 4 से, 4 दूना 8 यानी 20 बार भाग जाएगा। 7 से डिवाइड करते 7 कम 7 दूना 14, कितना बचेगा 1, यहाँ 7 से डिवाइड करें कितना बचेगा 1, यानी कितना हो जाएगा 12, और 7 अलग कर देंगे तो कितना बचेगा सर 3 बचे 5 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5, और यहाँ 20 और 1 21 अलग हो जाएगा। फाइनली कितना बचा 5 बचा। अब इसका जो बचा 6 और इसके लिए क्या बचा 5, तो ये आंसर नहीं हो सकता सेकेंड वाला। अब थर्ड पे आओ, 1977 को हल करते हैं। 1900 के लिए 15, 77 का 77 किससे डिवाइड करें 4 से, राइट। आपको सारी बातें बताइए, राइट। तो 1977 किससे डिवाइड 4 से, तो 4 एकम 4, 5 से 7 हो जाएगा 37, 4 नंबर की 36, 19 बार भाग जाएगा, वो लिख दिया। अब किससे डिवाइड करें 7 से, तो 7 दूना 14, कितना बचेगा 1, 7 धाम 70, 77 खत्म हो जाएगा, और 7 दूना 14 कितना बचेगा सर 5 बचेगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 1, बताओ जरा कितना बचा 6 बचा या नहीं बचा। तो मुझे इतना बता दो सभी लोग कि यहाँ भी 6 बचा, यहाँ भी 6 बचा, तो इसका आंसर 1977 बिल्कुल सही होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है।
ज्ञात कीजिए दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख दिए गए विवरण में सही संबंध स्थापित करता है। हमें सही संबंध बताना है किसमें, पृथ्वी जंगल और पर्वत जंगल और पृथ्वी में, पर्वत जंगल और पृथ्वी में सही रिलेशन बताना है। अब एक बात बताओ कि इतना तो आपको सबको पता है कि पर्वत और जंगल पृथ्वी के अंदर है, मतलब पृथ्वी एक बड़ा भाग बनेगा, पृथ्वी क्या बनेगा, एक बड़ा भाग बनेगा, उसके अंदर पर्वत और जंगल बनेगा, उसके अंदर पर्वत और जंगल बनेगा। तो ये ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन सर, यहाँ पर सी और डी ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। अच्छा, पर्वत और जंगल क्या साथ होते हैं? नहीं, पर्वत और जंगल दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए पर्वत और जंगल दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए ये अलग अलग बनेंगे। तो ऑप्शन कौन सा मैच होगा? ऑप्शन मैच होगा ए वाला। इसका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस घन का चयन कीजिए जिसका निर्माण दिए गए कागज यानी खुला हुआ बॉक्स है, खुला हुआ बॉक्स है को रेखाओं पर मोड़ने के बाद किया जा सकता है। हमने ओपन डाइस पढ़ा है, बोलो यस या नो। ये वही ओपन डाइस का क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल नहीं है सर ओपन डाइस। बताओ जरा, यहाँ पर स्टार का विपरीत कौन? आर। स्टार का विपरीत आर, स्टार का विपरीत आर। क्यू का विपरीत कौन? क्यू का विपरीत हेस। बोलो यस या नो। और यहाँ एक्स बचा और एक्स के विपरीत कौन आएगा? एट द रेट आएगा। मैंने आपको समझाया एक बॉक्स छोड़कर विपरीत होता है, तो स्टार के विपरीत आर, क्यू के विपरीत हेस और एक्स के विपरीत एट द रेट। चलिए बताओ यहाँ क्या लिखा? आर, और आर का विपरीत स्टार, तो आर के पीछे स्टार आ सकता है? यस सर आ सकता है। ये क्या लिखा? क्यू, और क्यू के विपरीत, विपरीत मतलब उसके अपोजिट, क्यू के विपरीत हेस होना, क्या क्यू के नीचे हेस दोबारा आएगा? नहीं सर, ये तो यहाँ आ गया, मतलब ये ऑप्शन गलत। चलो इसको देखते हैं। आर, आर के विपरीत स्टार, आर के पीछे स्टार पॉसिबल है? यस सर। एक्स, एक्स विपरीत एट द रेट, एक्स के नीचे एट द रेट पॉसिबल है? यस सर, क्योंकि इसके पड़ोस में नहीं आया। और क्यू के विपरीत है, क्यू के पीछे हैश पॉसिबल है? यस सर। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन और इस टाइप से क्वेश्चंस काफी पूछे जाने लग गए हैं अभी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पति है। यदि टी, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको थोड़ा सा अलग कर देना, आप क्रॉस कर देना, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये इक्वेशन आपके सामने है, चलिए इसको हल करते हैं। राइट, तो टी डिवाइड वी प्लस क्यू माइनस जे में टी जे से किस प्रकार संबंधित है? तो डिवाइड, डिवाइड का मतलब बता दो, डिवाइड का मतलब क्या? तो ए डिवाइड बी का अर्थ है बी का पति ए, बी का पति ए, तो यहाँ वी का पति टी, तो वी का पति, सॉरी वी का पति कौन बनेगा? टी। वी का पति कौन बनेगा? टी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। वी का पति कौन बनेगा? टी। चलिए प्लस, प्लस प्लस का मतलब क्या है? बी की माता ए, बी की माता क्या बनेगा? क्यू की माता वी। ये जो वी है ये माता है किसकी? क्यू की। ये क्यू की माता है। बोलो यस या नो। क्यू की कौन है? ये माता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। माइनस, माइनस का मतलब क्या है? बी का पति ए, बी का पति है, तो जे का पति कौन होगा? क्यू। ये क्यू जो है पति है किसका? जे का पति है, मतलब ये इसकी पत्नी होगी। राइट, चलिए क्या बोला है? टी जे से, टी जे से किससे? जे से। अरे किससे संबंध निकालना? जे से। किसका? टी का। तो जे के पति, पति की माता, सास का पति, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ है, या दोनों इनके माता पिता हुए, तो ये जे का पति, पति के पिता ससुर, तो इसका आंसर आएगा ससुर। अरे क्या आंसर आएगा इसका? ससुर। कौन सा ऑप्शन में ससुर? फादर इन लॉ, फर्स्ट ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। या कथन निष्कर्ष स्लॉक्स के क्वेश्चन है, और स्लॉक्स क्वेश्चन मैंने आपको कहा है, कभी भी आपको मैंने 50-100 मेथड समझाया है और आपको अच्छे से समझाया है। क्लियर है इतना? जरा इस क्वेश्चन को देखना, ध्यान से देखना, हम इसको यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व करके समझाते हैं आपको। चलिए क्या लिखा है? निष्कर्ष पे आओ, निष्कर्ष पे आओ। क्या लिखा है पहला निष्कर्ष? कुछ मानव जाति डॉक्टर है, मानव जाति डॉक्टर, मानव जाति यहाँ है, डॉक्टर यहाँ है, एलिमेंट कॉमन देवदूत है, लेकिन देवदूत की वैल्यू 100 नहीं है, कनेक्शन नहीं बनेगा, इसीलिए गलत। क्लियर हुआ इतना? सेकंड पे आओ। कुछ डॉक्टर मानव जाति, डॉक्टर मानव जाति, इनके बीच में रिलेशन, डॉक्टर और मानव जाति, डॉक्टर यहाँ, मानव जाति यहाँ है, दोनों में देवदूत कॉमन है, बट देवदूत में वैल्यू 100 नहीं है, कनेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए गलत। तो दोनों के दोनों गलत, तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म। क्लियर हुआ इतना? चलिए, अगर किसी ने 50-100 मेथड नहीं पढ़ा है तो पहले उसको समझे अच्छे से, बहुत आसान क्वेश्चन है। और आपको मैं फिर बोल रहा हूँ
कि आप लोगों ने पढ़ा है तो उसको इसी तरीके से करना है, अगर तो नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर। चलिए थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं। कुछ की वैल्यू होती है 50, सभी की वैल्यू होती है 100, हे की वैल्यू पॉजिटिव की वैल्यू 50, पॉजिटिव की वैल्यू 50। यहाँ मानव जाति की वैल्यू 50 हो जाएगी, डॉक्टर की वैल्यू 50 हो जाएगी, डॉक्टर की वैल्यू 50 हो जाएगी, मानव जाति की वैल्यू भी 50 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ कुछ है 50, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो 100 होती, सभी की 100 होती है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब हम क्या करते हैं, निष्कर्ष को देखते हैं। मानव जाति यहाँ डॉक्टर, मानव जाति इस जगह है, डॉक्टर इस जगह है, दोनों अलग अलग जगह हैं, बट दोनों अलग अलग जगह हैं तो वहां पर हमें दोनों में कॉमन देखना होता है, कनेक्शन देखना होता है। और कनेक्शन के लिए एक ही बात है, कनेक्शन के लिए एक ही बात है कि कॉमन जो भी कॉमन व्यक्ति होता है या जो भी कॉमन एलिमेंट होता है तो उसकी वैल्यू कहीं पर भी शो होना जरूरी है। अब यहाँ कॉमन क्या है, देवदूत कॉमन है, लेकिन कहीं पर भी वैल्यू शो क्या नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। जब किसी के बारे में कोई कनेक्शन नहीं पता हो तो उनके बीच में आप परफेक्ट निष्कर्ष नहीं दे सकते, इसीलिए गलत। बोलो क्लियर हुआ आप? तो चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर मानव जाति, वापिस डॉक्टर मानव जाति के बारे में पूछा है तो यहाँ पर डॉक्टर यहाँ है, मानव जाति यहाँ है, दोनों में देखो डॉक्टर मानव जाति के बारे में तभी बता सकते हैं जब इन दोनों के बीच में कनेक्शन पता हो। और कनेक्शन पता होने के लिए कॉमन होना जरूरी, कॉमन तो है लेकिन वैल्यू शो होना जरूरी है एक जगह कहीं पर भी, तो कहीं पर भी शो है क्या नहीं है, मतलब ये भी। और जब हमें पता है कनेक्शन नहीं पता हो तो उनके बीच में हम परफेक्ट रिलेशन नहीं दे सकते, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब दोनों के दोनों गलत। बोलो अब क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन भी आपका न्याय का ही है, सुलक्ष का है। क्या लिखा है यहां पर भी थोड़ा समझा देता हूं। कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, कोई मतलब कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, सभी मोबाइल घड़ी नहीं है, बात तो एक ही ना, तो कोई की वैल्यू शो होती है और घड़ी नहीं है, नेगेटिव की वैल्यू 100, राइट। नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। यहां लिख देता हूं, घड़ी की सभी है 100, है 50 पॉजिटिव। कोई कैलकुलेटर मतलब वैल्यू 100 हो जाएगी, यह वैल्यू 100 हो जाएगी। कुछ कैलकुलेटर यहां वैल्यू 50 हो जाएगी और यहां वैल्यू 50 हो जाएगी। चलिए निष्कर्ष को देखो, निष्कर्ष को देखो, निष्कर्ष को देखिए आप लोग। कैलकुलेटर मोबाइल, कैलकुलेटर मोबाइल, कुछ कोई नहीं, बताओ पेयर बना? यस सर पेयर बन गया। कुछ कोई नहीं का पेयर एलिमेंट कॉमन, कुछ कोई नहीं का पेयर एलिमेंट कॉमन, क्या मोबाइल कैलकुलेटर? जरा देखते हैं, मोबाइल यहाँ है, कैलकुलेटर यहाँ है, दोनों में कॉमन घड़ी है। अरे दोनों में कॉमन क्या है, घड़ी है। कहीं भी घड़ी की वैल्यू 100 है क्या, बिल्कुल है, तो कनेक्शन बनेगा। बट ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो कनेक्शन नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो पॉजिटिव वाला गलत हो जाएगा। पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेगेटिव बनेगा, चेक करते 50 100। बताओ कैलकुलेटर कितना खर्च कर रहा, सर कैलकुलेटर 100 रुपए खर्च कर रहा, लेकिन कैलकुलेटर कितना कमा रहा, 50। क्या 50 रुपए कमाकर 100 रुपए खर्च कर सकता है, सर नहीं कर सकता है, इसलिए ये भी गलत। और मैंने कहा था जब पेयर बन जाए, जब पेयर बन जाए और दोनों किसी भी नियम द्वारा गलत, तो वहां उनके बीच में आइदर वाला केस लगता है, या वाला केस लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? हमने आपको आकृति काउंट करना सिखाया है, अगर नहीं सिखाया है तो जरा आप देखो इसको कैसे हल करते हैं, राइट। आकृति काउंट करना है हमें, आकृति काउंट करना है हमें, तो क्या करना है, इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इनको क्या करना, काउंट करना। अच्छा दूसरी बात कि सर एग्जाम में बनाओ रहेगा तो हम क्या एग्जाम में ऐसे लिख तो नहीं सकते ना, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बना लो, आप बना लो इसको, क्या इश्यू है, फटाफट से। ये बना लिया सर हमने, ठीक है, ये बना लिया, ये बना लिया। चलिए ये बना तो लिया, काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा कुछ, अच्छा एक लाइन और है यहाँ पर, इसको भी बनाओ इस प्रकार से, ठीक है, ये बना लिया, अब बन गया परफेक्ट, ठीक है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है, 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। 1 2 3 4, 4 का 2 गुना हो जाएगा 8,
और कहाँ है, तो और हम आपको बता देते हैं और कहाँ है। तो और आपका यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट देखो, एक ये वाला पॉइंट देखो, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दोनों को मिलकर बना हुआ है। तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बने, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए सर। तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 16 और 8 और 2 हो जाएगा आपका 26। ऑप्शन नंबर कौन सा 26 सर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर हुआ इतना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट, क्वेश्चन फिगर एंड आंसर फिगर दे रखा है। एक बात बताओ, यहाँ पर दर्पण बना हुआ है, क्या बना हुआ है, दर्पण बना हुआ है। इसका मतलब क्या, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है और आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए, दर्पण प्रतिबिंब को हल करने के लिए, राइट, क्या करना, इस आकृति को रफ पेपर बनाकर इसको घुमा देना। अब थोड़ा सा मैं यहाँ घुमाऊंगा नहीं, आकृति नहीं बनाऊंगा डायरेक्ट, थोड़ा सा माइंड से समझो इसको। जब ये घूमकर इधर आएगा, जब ये पॉइंट आपका घूमकर जब इधर आएगा तो ये कोना इस कोने पर आ जाएगा, तो ये ऐसा गोला जो है, ये गोला इस जगह आ जाएगा और ये गोला इस साइड आ जाएगा। बताओ ऐसा नीचे गोला यहाँ है, यस सर, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, यस सर। लेकिन ये गोला जो है, ये अगर इसका घूमेगा तो इधर आ जाएगा, इस साइड यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, तो ये गलत, तो बचेगा आपका आंसर ओनली फर्स्ट। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है और हमें देखना है, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ओपन पेपर, पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, कटिंग, राइट, कटिंग बोल सकते हैं इसको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जरा, इसमें यहाँ ये वाला भाग खाली है, मतलब इसको ओपन कर रखा है, पेपर कटिंग क्वेश्चन है, इसको ओपन कर, इसको फोल्ड कर रखा है इधर। जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाली भुजा यहीं आएगी, यस या नो, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसा बताओ। और अच्छा, इसको नहीं भी देखो तो आप एक बात बताओ, ये वाली आकृति होना, क्या यहाँ पर इस कोने पर होना, क्या यहाँ पर है, नहीं है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ है, यस सर, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता सर। तो बचा ही एक ही क्वेश्चन आपका, एक ही ऑप्शन बचा, सी वाला, वही आंसर होगा। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये अगर पूरा ओपन होगा इस प्रकार से, जब पूरा ओपन होगा तो यहाँ एक है, राइट, ये इस कोने पर है, इस कोने पर है, तो इस कोने पर होना चाहिए, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है, यस है, यहाँ है तो सही, लेकिन ये कोने वाला यहाँ इस कोने पर है क्या, नहीं है, इसलिए गलत। तो आंसर आपका ओनली सी। क्लियर हुआ इतना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ आपसे ये इस तरीके से है कि कौन सी आकृति रखने पर फिगर कंप्लीट होगा, ये फिगर क्या होगा, कंप्लीट होगा। जरा ध्यान से देखो, मैंने क्लासेस में बताया है, और अगर नहीं तो जरा समझना, ठीक है। क्या करना है, तो हमें सर इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लेना है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये हुआ, ये हुआ, ये इसको हमने मिला दिया, राइट, यहाँ पे ऐसा हो गया, राइट, यहाँ पर ऐसा हो गया, राइट। अच्छा, इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ इस तरीके से चाहिए, मतलब इस वाले एक बॉक्स के अंदर ऐसी लाइन वाला, राइट, ऐसा होना, और यहाँ पर एक बॉक्स होना, यहाँ पर एक बॉक्स होना, यहाँ पर एक बॉक्स होना, यहाँ है सर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है सर, यहाँ पर भी लगभग नहीं, बड़ा अजीब गरीब दिख रहे हैं दोनों के दोनों। चलो ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं आगे और देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बताओ जरा, अब ये लाइन यहाँ जाएगी, ये लाइन इस तरीके से जाएगी, और ऐसा केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला सर, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्लियर हुआ इतना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कोड भाषा में बैचलर को SNMDIBBA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में COHESION को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, मैंने आपको जब कोडिंग पढ़ाया है, कोडिंग समझाया है, तब एक ही बात समझाइए कि सबसे पहले अपोजिट, विपरीत देखना। बताओ बी का विपरीत क्या होता है, तो सबको पता है बी का विपरीत वाई होता है। क्या वाई कहीं पर भी कोड में है, नहीं है। अब हम इनका नंबर लिखेंगे, तो डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, तो बी का नंबर बताओ सर, बी का नंबर 2, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, उसके बाद एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15 और आर का नंबर 18। जो कोड है उस कोड का नंबर इसके नीचे लिख दूंगा, तो एस का नंबर 19, एन का नंबर 14, एम का नंबर 13,
डी का नंबर 4, आई का नंबर 9, बी का नंबर 2, बी का नंबर 2, ए का नंबर 1। अब बताओ मुझे यहाँ क्या है 2, और 2 के सबसे निकट देखो तो यहाँ 2 4 बट 1 13, 2 4 बना तो 1 13 नहीं बना, 2 2 2 2 सेम सेम बनेगा नहीं, 2 1 बन जाएगा तो 1 2 भी बन रहा है। देखो 2 1 क्या हो गया सर -1, तो 1 2 क्या हो गया सर +1, 3 2 क्या हो गया सर -1, 8 9 हो गया +1, 5 4 -1, अरे बोलो 5 4 -1, 12 13 +1, 15 14 -1, 18 19 +1। तो इस प्रकार से बना हुआ है। अब इसको हल करते हैं, तो बताओ जरा सी का नंबर कितना है, तो सी का नंबर 3, 15, 8, 5, 19, 9, 15 और 14। चलिए क्या करना है सर, यहाँ पर क्रॉस करना है, कर देते हैं क्रॉस। अच्छा ये क्या है, प्लस है तो 14 और 1 15। अच्छा सेकंड में क्या है, माइनस है, तो यहाँ 15 में 1 कम करेंगे तो 14, अरे बोलो राइट। फिर क्या है, तीसरे में प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे तो 9 और 1 10। ओ एन जी वाला ऑप्शन देखो, ओ एन जे वाला एक ही ऑप्शन है, पूरा नहीं हल करना, ओ एन जे वाला एक ही ऑप्शन है बी, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यदि प्लस का अर्थ सब मीनिंग दे रखा है तो इसमें कौन सा व्यंजक सही होगा, इसमें कौन सी इक्वेशन सही होगी, ये हमको समझना है। अब इसके लिए तो आपको एक एक करके इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहली इक्वेशंस को हम हल करते हैं, 20 राइट, माइनस की जगह क्या लिखूंगा, तो माइनस का अर्थ क्या है प्लस, माइनस का अर्थ क्या है प्लस, तो माइनस की जगह प्लस लिख दूंगा। अरे नहीं तो पहले अर्थ लिख लो, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, मैंने लिख दिया यहाँ साइड से, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई राइट। उसके बाद इसका लेस देन का अर्थ हो गया आपका डिवाइड, फिर हो गया आपका डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है माइनस राइट। इस तरीके से लिख लो, माइनस का अर्थ दे रखा है आपको प्लस राइट। उसके बाद आपको दे रखा है मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है आपको ग्रेटर देन। ये जितने भी है इतने सिंबल हमने साइड से इसलिए लिखे ताकि हम फटाफट से यही देखकर सीधा इसको हल करेंगे। देखो प्लस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका क्या था माइनस, और माइनस की जगह प्लस लिखेंगे, ये लिख दिया। अच्छा 4 का 4 लिख दिया, डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे राइट, माइनस लिखेंगे। उसके बाद 4 का 4 लिख दिया राइट। उसके बाद प्लस की जगह क्या लिखेंगे, प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, लिख दो मल्टीप्लाई राइट। और उसके बाद क्या लिखेंगे 8 जो है वो लिखेंगे। उसके बाद जो भी लेस देन का इक्वल डिवाइड का सिंबल है, और उसके बाद यहाँ पर 8 के बाद क्या है 2, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ ग्रेटर देन वाला सिंबल है 26। हल करके देख लेते हैं। बोर्डमास नियम आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो बोर्डमास नियम क्या कहता है कि ब्रैकेट को हल करना, सबसे पहले अगर ब्रैकेट है और नहीं है तो सबसे पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो राइट, फिर उसके बाद जोड़ घटाव करो। चलिए तो यहाँ पहले भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा राइट। और यहाँ पर 20 और 4 कितना हो गया 24 हो गया, 24 माइनस 16 क्या इस 26 से बड़ा होगा, नहीं होगा। तो पहला तो आपका बिल्कुल गलत होगा, पहला आंसर बिल्कुल गलत होगा। चलिए सेकंड को देखते हैं, सेकंड में क्या है राइट, सेकंड में क्या है, सेकंड वाले को देखते हैं। 20 ये लिखा, क्या सिंबल है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 8, प्लस की जगह क्या है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 15 ये लिख दिया। उसके बाद क्या है लेस देन का मतलब है डिवाइड 5 राइट। उसके बाद क्या है डिवाइड की जगह क्या लिखूंगा माइनस 9। अच्छा माइनस की जगह प्लस 8 ये लिख दिया। इसको हल करते हैं, वही बोर्ड मास नियम लगाएंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 24, तो ये 20 बड़ा है किससे, इनको 24 और 8 को अगर हम जोड़ दे तो ये हो जाएगा 32, और माइनस कर दे तो ये हो जाएगा, नहीं होगा सर कहीं से कहीं तक। अरे इन दोनों का कितना एक बचेगा ना माइनस का, और एक कम करेंगे तो 23 होगा। क्या 20 बड़ा है 23 से, नहीं सर। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ गलत हुआ। अब थर्ड वाले को हल करते हैं, थर्ड वाला क्या कहता है, चलिए थर्ड वाले को हल करते हैं। 20 है, 20 क्या है, ये सिंबल, इस सिंबल की जगह लिखेंगे डिवाइड, ये लिख दिया डिवाइड, 2 लिख दिया, प्लस की जगह क्या लिखना है मल्टीप्लाई लिख दिया। उसके बाद क्या है 10 वो लिख दिया, डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे माइनस, ये लिख दिया राइट। उसके बाद 4 वो लिख दिया, 4 के बाद माइनस की जगह क्या लिखेंगे +6
प्लस 6 कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जगह लिखूंगा मैं ये आपका 100, राइट। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 10, अच्छा 10 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा 100। और यहाँ 6 और 100 106, 106 में अगर 4 को कम करेंगे तो वो आपका क्या 100 से बड़ा होगा? यस सर, ये 100 से बड़ा होगा। तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है? सी वाला, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। क्या अगला क्वेश्चन? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को शुरुआत में विषम संख्या ए को क्या लिखा उसने? ए को लिख दिया सर 1, राइट। बी को क्या लिखा? बी को लिख दिया 3, और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो होटल के कुल मान का योग, होटल का जो भी मान आएगा उसका योग निकालना है। अच्छा 1 लिखा है, 3 लिखा, तो सी को यहाँ 5 होना चाहिए। क्या इसे जेड तक लिखेंगे? नहीं, आपको हम समझा चुके हैं। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3। अच्छा क्या करें कि ये संख्या आ जाए? तो सर यहाँ पर 3 को अगर 2 गुना कर दे तो 6 में 1 कम करे 5, 2 को 2 गुना कर दे 4 में 1 कम करे 3, इसको 2 गुना कर दे 1 कम करे 1, मतलब जो भी उसका नंबर उसको डबल करके 1 कम कर दो। तो बताओ होटल में एज का नंबर होता है 8, 8 का डबल 16, 16 में 1 कम करे 15, उस सबका कुल मान पूछा है तो सबको जोड़ेंगे। अच्छा ओ का नंबर होता है 15 और 15 दूना 30, 30 में 1 कम करेंगे 29, राइट। फिर प्लस, अच्छा क्या है टी का नंबर 20, 20 20 40 में 1 कम करेंगे 39, राइट। प्लस फिर क्या, ई का नंबर 5, 5 दूना 10, 10 में कम करेंगे 9, प्लस एल का नंबर 12, 12 12 12 दूना 24, 24 में कम करेंगे 23, और सबको जोड़ देते हैं तो 9 9 18 27 27 27 27 28 32 33 33 का 5 3 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 115 है क्या ऑप्शन में? यस सर 115 हमारा आंसर है। कौन सा? बी वाला। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी एक बिंदु से चलता प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर सवारी जाता है। 4 किलोमीटर कहाँ चला है? दक्षिण में चला। तो 4 किलोमीटर दक्षिण में चला। देखो इन पॉइंट को लिख लिया करो अपने रफ पेपर पर। कैसे? कि 4 किलोमीटर दक्षिण में चला, ये हमने लिख लिया दक्षिण में। 4 किलोमीटर दक्षिण में चला, राइट। चलना कहाँ स्टार्ट किया? एक बिंदु से दक्षिण में 4 किलोमीटर चला, फिर कहाँ मुड़ा? बाएं मुड़ा। कितना चला? 2 किलोमीटर। फिर कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ा। कितना चला? 4 किलोमीटर। कितना चला? 4 किलोमीटर चला, राइट। चलिए उसके बाद अब किस दिशा में जा रहा है? इसने किस दिशा में जा रहा है पूछा है, प्रारंभिक बिंदु नहीं पूछा है, तो डायरेक्ट यहाँ बाया दाया क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी बचा? नहीं बचा। क्या दे रखा था? दक्षिण। तो आंसर ही इसका दक्षिण होगा। आंसर ही इसका क्या होगा? दक्षिण होगा। तो आंसर ही इसका आपका दक्षिण होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में सचिन ऊपर से 15वें स्थान पर है, ठीक है। सचिन का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो सर सचिन का ऊपर से स्थान दे रखा है कौन सा? 15। किसका? सचिन का, ठीक है। सचिन का स्थान दे रखा है 15, राइट। और सिद्धार्थ का नीचे से 12वां है, तो सिद्धार्थ का स्थान नीचे से कौन सा हो गया? 12वां। किसका? सिद्धार्थ का, राइट। किसका हो गया? सिद्धार्थ का। अब देखो टोटल 40 लोग हैं तो 12 15 तो 40 होते नहीं, तो बीच में कुछ तो लोग बैठे होंगे ना, बीच में कुछ तो लोग बैठे होंगे। तो 12 और 15 कितना हुआ? तो सर 12 और 15 हो गया आपका, 12 और 15 हो गया आपका 27। कितना हो गया? 27 हो गया। अब टोटल कितने हैं? 40। तो अब 27 लोग, 12 ये बैठे 15 ये बैठे, बाकी बीच में बैठे होंगे, तो 40 में 27 को अलग कर देते हैं। कर दिए सर, तो यहाँ बचेगा 3, उसके बाद यहाँ बचेगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। तो बीच में कितने लोग बैठे हैं? सर 13 लोग बैठे हैं। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 अक्टूबर 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर, बताइए जरा। आपको सारी चीजें बताई है हमने। 2 अक्टूबर का कोड होता है 6 अक्टूबर आता है अजान में, अजान आता है 6ठे नंबर पे, सिखाया है मैंने। तो यहाँ पर अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1800 के लिए क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ये 69 साल की बात है, तो 69 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं वो निकाल लेंगे और सबको लास्ट में 7 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 5 6 4 7 28, 4 ठीक है। सबको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करते हैं। 6 और 2 8, 8 में से 7 को अलग करो 1, 7 को अलग करो 3, यहाँ पे 7 नंबर की 63, कितना बचेगा? 6। यहाँ से 14 अलग करे तो कितना बचेगा?
14, 15, 16, 17, 3। अब बताओ 6 और 1 7, खत्म हो जाएगा सर। फाइनली 3 और 3 कितना बचेगा? 6, और 6 बचा तो 6 किसके लिए होता है? अरे एक होता है सोमवार के लिए, 2 मंगलवार के लिए, बता ना, तो 6 किसके लिए होता है? शनिवार के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? शनिवार आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या लिखा है? शिला रवि की भाभी है, ठीक है, बना देते हैं इसको ब्लड रिलेशन को। शिला रवि की भाभी है, तो रवि की भाभी कौन है? शिला, राइट, रवि की भाभी है, ठीक है। तो चलो अब बताओ, यहाँ माइनस करने के शिला समझ में आता है, एक फीमेल है। राम रवि का भाई है, अच्छा रवि का भाई राम है, मतलब ये पति पत्नी होंगे, कौन? राम और शिला। और वैसे भी आगे लिखा है कि राम की पत्नी शिला है, तो ये दोनों क्या है? पति पत्नी है, ठीक है। राम की पत्नी शिला है। दीपा रवि की बहन है, तो रवि की बहन कौन है? दीपा। क्लियर हुआ इतना? चलिए फिर क्या लिखा? दीपा की माँ शांति है, राइट। तो दीपा की माँ शांति, मतलब ये और ये तीनों भाई बहन हुए, इनकी माँ कौन है? शांति। क्लियर हुआ इतना? चलिए, क्या बोला है क्वेश्चंस में? क्या बोला है क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है कि शांति से किस प्रकार संबंधित, कौन है? शिला। शांति से, अरे शांति के बेटे की पत्नी, पुत्र वधु। कौन सा ऑप्शन है सर पुत्र वधु वाला? सर ऑप्शन नंबर डी, बी वाला। क्लियर हुआ इतना? चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। हाँ, 6 मल्टीप्लाई 5 को यदि 91 लिखा जाता है, 8 मल्टीप्लाई 7 को 169 लिखा जाता है, 10 मल्टीप्लाई 7 को 211 लिखा जाता है, तो 11 गुणित 10 को क्या लिखा जाएगा? अब बताओ, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई भी कर ले तो 5 अंक 30 होता है, राइट। और 90 लाने के लिए मुझे 30 में 3 गुना करना पड़ेगा, और उसमें अगर एक जोड़ो तो 91 आ जाएगा। चलिए, एक तो हमने यहाँ एक माइंड ऐसे एक फोकस किया कि सर इनको अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 30 आ गया। यहाँ चाहिए मुझे 91, तो लगभग मुझे 3 गुना करना पड़ेगा, ये कर दिया, और उसमें एक जोड़ देंगे तो ये संख्या। अच्छा, और सिंपल वाली संख्या देखते हैं, ये उठाते हैं 10। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 70। अगर ये हुआ तो यहाँ भी मैच होना चाहिए, 70 हुआ। बताओ इसका 3 गुना, तो 70 का 3 गुना कितना हुआ? 210। अच्छा, कितना प्लस किया? एक, तो यहाँ भी एक प्लस आ रहा है, 211, राइट सर। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लगा दो, राइट। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 110, 110 का 3 गुना 330 में एक जोड़ दे 331। ऑप्शन है क्या? ये रहा, ये वाला। बोलो क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम और भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेते आएंगे, तो आप देखते रहिएगा हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्ते।